पुष्पं प्रदापयामि। श्री सुखमुनिचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानम् कान्ते सिताम्रसदने दिददारदेन्दोर् यत्रैकतो विलसिताङ्गमसिताङ्गशोभाम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्री सुखमुनिचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानान्ते पुष्पं प्रदापयामि। सुखदेव जी के लिए पुष्पाणि पुष्पोऽहं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यां प्रदापयामि। पुष्पमाल्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलान्ते दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ यह मोक्ष पर, यह पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्त पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि घर से कराने वाला। सात गीत पावन पुनीत, हर पापों को मिटाने वाला, हरि रस जगाने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुरी बोल जब हृदय बोल, सदमार्गी बताने वाला, पीढ़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवत बोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, नाम यही, हरि नाम यही। हरे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवती भगवान को पाप से मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं हृदयं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो गीतं मधुरं गीतं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीथी मधुरम यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा मधुरा श्रेष्ठ मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुरं 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 हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् परीक्षित आइए अब मैं आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराता हूं। गजेंद्र माने हाथी। और परीक्षित ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये हमारी और आप दोनों की, हमारी और आप सबकी कथा है ये। आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति श्रुतः। क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान्यो जनायुतमोच्छ्रितः। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक पर्वत था, बहुत ही प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत है यह। उस पर्वत की तलहटी में एक गजेंद्र रहता है। गजेंद्र माने हाथी, जिसके अनेक पत्नियां हैं और अनेक बच्चे हैं। पत्नी व बच्चों के साथ यह गजेंद्र बहुत ही आनंद से रहता है। एक दिन पत्नी व बच्चों के साथ में सरोवर में आया। कथा को श्रवण करते जाइए, कथा के तत्व को भी समझते जाइए। ये गजेंद्र कौन है? मानव रूपी गज और सरोवर रूपी ये संसार।
ये मानव अपने शरीर को, अपने परिवार वालों को सुख प्रदान करने के लिए, अनेक प्रकार के भोग भोगने के लिए इस संसार रूपी सरोवर में शीतलता प्राप्त करने के लिए कितना गहरा प्रवेश कर जाता है, इस पर विचार कीजिए। ये गजेंद्र सरोवर में घुस गया, इसकी पत्नियां, इसके बच्चे भी घुस गए। जल पिया, अपनी सूंड में जल भर भर करके पत्नियों पर फेंक रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। इसी समय किसी ने इसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र समझ रहा है कि किसी ने नासमझी में मेरा पैर पकड़ा है। इसको ये पता चलेगा कि ये गजेंद्र का पैर है तो ये अपने आप छोड़ देगा। लेकिन पैर पकड़ा है ग्राह ने, और ग्राह जल का जीव है। जल में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये ग्राह क्या है? मानव रूपी गज, संसार रूपी सरोवर और लोभ रूपी ग्राह। लोभ रूपी ग्राह इस मानव रूपी गज के पैर को पकड़ लेता है, कस करके और खींच करके ले जाता है अथाह जल राशि की ओर। अथाह जल राशि की ओर खींच करके ले जाने लगा गजेंद्र को ग्राह। इसने छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन छुड़ा नहीं पाया। बहुत शक्ति लगाई छुड़ाने के लिए लेकिन नहीं, कोई शुभ परिणाम हाथ नहीं लगा। ग्राह ने जोर लगाया और ले गया अथाह जल राशि की ओर। अब ये मन में सोच रहा है, पत्नियों को आवाज दे रहा है, बच्चों को आवाज दे रहा है। पत्नियां आई, पत्नियों ने सूंड में सूंड लगाई, खींच रहे सब जोर लगा करके। बच्चों ने सूंड में सूंड लगाई, जोर लगा के खींच रहे हैं कि बचाओ, ये तो हमारे राजा हैं, हमारे पति हैं, हमारे पिताजी हैं, बचाओ इनको। लेकिन कोई शुभ परिणाम हाथ नहीं आया। गजेंद्र ले गया खींच करके अथाह जल राशि की ओर। गजेंद्र की थोड़ी सी सूंड रह गई। पास में एक कमल का फूल खिल रहा था। पूर्व जन्म में सीखे हुए एक श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा इसने भगवान की स्तुति की। फूल को तोड़ लिया सूंड में, भगवान की स्तुति की। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युन शिक्षितम्। अब केवल भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं और मुझे कोई नहीं बचा सकता। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन
जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल। पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत गाँव सिंधु बीच बसत गाँव चरण धर पछारे। हे गोविंद हे गोपाल। आवत जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। द्वारिका में शोर भयो गरुड़ चढ़े सिधारे। द्वारिका में शोर भयो गरुड़ चढ़े पधारे। द्वारिका में शोर भयो गरुड़ चढ़े सिधारे। द्वारिका में शोर भयो गरुड़ सिधारे। ग्राहको बेकुंठ भेज ग्राहको बेकुंठ भेज गज को उबारे। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। आवत जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा गज ने भगवान की स्तुति की। तो भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के आए, हाथ में चक्र लिए हुए। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े सरोवर में और गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा। गजेंद्र के साथ ग्राह को भी बाहर ले आए
और सब देवताओं के देखते देखते सब देवताओं के सामने भगवान श्री हरि ने चक्र के द्वारा ग्राह का मुंह फाड़ दिया, गजेंद्र को छुड़ा दिया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान ने बचाया तो गजेंद्र को, रक्षा तो गजेंद्र की और उद्धार कर दिया ग्राह का। क्यों? क्योंकि ये गजेंद्र है ना, ये भगवान का भक्त है और भगवान के भक्त का पैर पकड़ रखा था ग्राह ने। तो भगवान के भक्त संत, भगवान के भक्त और संत चरणों का आश्रय लिए रहोगे, इनके चरणों को पकड़े रहोगे तो भगवान आपका भी उद्धार कर देंगे। ग्राह रूपी, लोभ रूपी ग्राह, मानव रूपी गज और सरोवर रूपी ये संसार। विचार कीजिए थोड़ा सा, अपने और अपने परिवार के सुख के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, भोग भोगने के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए, कीर्ति के लिए, कंचन के लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत हम दिन रात करते हैं। और अंत समय जब आता है तो अंत समय में क्या होता है? अंत समय में यही कहानी का सार है, इस प्रसंग का यही सार है। अंत समय में ये मानव रूपी गजेंद्र सोचता है कि मैंने स्वयं को और अपने परिवार को सुख देने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे कार्य मैंने किए। छल कपट, क्रोध, लोभ, काम, ये सब मुझे घेरे रहे। पैसा तो मैंने कमाया, धन तो मैंने कमाया, यश तो मैंने प्राप्त किया, कीर्ति तो मैंने प्राप्त की, लेकिन वास्तविक जो धन मुझे प्राप्त करना चाहिए वो धन मैंने प्राप्त नहीं किया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं संसार में, उनके कार्य करने के जो क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं कि वो उन क्षेत्रों में अगर प्रवेश कर जाते हैं, धन तो बहुत हो जाता है, कीर्ति तो बहुत मिल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन वो घबराते हैं, दुखी होते हैं कि ये हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, ये कैसा कर्म हम कर रहे हैं, ये कर्म हमको नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, ये ऐश्वर्य धन ये हमको कुछ नहीं चाहिए। अंत समय में ये सब याद आती है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी शरण दे दो। बंधन और मोक्ष, दुष्कर्म और सत्कर्म। आपने जीवन भर दुष्कर्म किया, आपकी गति नहीं होगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मरते समय ये सब बात याद आएंगी आपको, भगवान का नाम मुख से नहीं निकलेगा। सत्कर्म आपने किया है, परोपकार आपने किया है, तो आप हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अपने शरीर को त्यागोगे, यही मोक्ष है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ये तुमने बहुत अच्छा किया, राजपाट छोड़ करके तुम गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए हो और तुम्हें कथा सुनाने के लिए मैं आ गया हूं। तुम्हारा तो कल्याण होना ही होना है। बाबा श्री तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सुंदर मंत्र लिखे हैं रामचरितमानस में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, दूसरे का हित करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके समान कोई धर्म नहीं है। दूसरों की सेवा करने के समान कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा देना, दुख देना, इसके समान कोई अधर्म नहीं है। हम लोग चिल्लाते तो हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन सबसे ज्यादा अधर्म हम ही लोग करते हैं, चिल्लाने वाली। और हम लोग तो पुरोहित हैं। विशेष करके पुरोहित का मतलब ही यह है, परहित का अपभ्रंश है पुरोहित। वास्तव में सच्चा पुरोहित तो वही है जो अपने यजमान का, पुरोहित का भला करे, अपने यजमान का भला करे, उसका हित करे। सच्चा पुरोहित तो वही कहा गया है। दूसरी बात एक और है, अगर हम अपने यजमान का हित करेंगे तभी हमारा हित होगा। हम यजमान का हित नहीं कर सकते तो अपना हित हम क्या करेंगे? पहले हमें यजमान का हित करना होगा, तब भगवान हमारा हित करेंगे। तो ये गजेंद्र मोक्ष की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। दुर्वासा ऋषि जी का नाम लिया और सामने देखो औषधालय में घुस गए महाराज जी। कथा की तरफ ध्यान नहीं है उनका। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण के गले में एक पुष्पों की माला थी, हार था पुष्पों का। अपने गले से उतार करके उन्होंने दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी उस माला को पहन करके चले आए, इंद्रलोक गए, इंद्र के यहाँ। तो भगवान की दी हुई माला दुर्वासा जी ने अपने गले में से उतार करके इंद्र को पहनाई और इंद्र ने अपने गले में से वह माला उतारी। उसका जो वाहन है ऐरावत हाथी, उस हाथी को पहना दी। अब हाथी का तो स्वभाव है, उसने माला अपनी सूंड से खींची, माला टूट गई, नीचे पैरों में आकर के गिरी, पैरों से दब गई। उसका क्या परिणाम हुआ जानते हैं? उसका ये परिणाम हुआ कि देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ा। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। भगवान ने देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र मंथन किया, क्योंकि ये देवता और दैत्य बार बार आपस में लड़ते रहते हैं और देवता लड़ते लड़ते इनसे सदैव हार जाते हैं दैत्यों से। अब की बार कोई ऐसा उपाय करो कि इन देवताओं को बलवान बना दो, ताकि ये दैत्यों से लड़ने में समर्थ हो सके। भगवान ने समुद्र मंथन किया विचार करके कि उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे देवता पिएंगे, देवता बलवान हो जाएंगे। उस समुद्र मंथन में बासुकी नाग ने रस्सी का काम किया और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। मंथन जब प्रारंभ हुआ है तो मंदराचल पर्वत अपने भार के कारण नीचे जाने लगा समुद्र में। तो यहाँ भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को रोकने के लिए एक अवतार धारण किया, कच्छप अवतार। कछुए का रूप धारण भगवान ने किया। बड़ा विशाल का कच्छप,
बोलिए कच्छप भगवान की जय। कच्छप भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। उसे देख करके देवता और दैत्य दोनों ही पीछे हट गए। उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। भगवान शिव उसका पान कर गए, पी गए। उस हलाहल विष ने भगवान शिव पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। भगवान शिव का जो कंठ है ना वो नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ भगवान, नीले कंठ वाले भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। इसके पश्चात निकली है कामधेनु धेनु गाय, जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। इसके पश्चात निकला है उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, उसे राजा बलि ने ले लिया। इसके पश्चात निकला है ऐरावत हाथी, उसे राजा इंद्र ने ले लिया। इसके पश्चात निकली है कौस्तुभ मणि, जिसे स्वयं अजित भगवान ने धारण किया। इसके पश्चात कल्प वृक्ष और अप्सराएं निकली, जो देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके पश्चात शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। ये लक्ष्मी देवी भगवान की नित्य शक्ति है। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा। रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा जब प्रकट हुई है लक्ष्मी देवी, तो कैसा प्रकाश था उनके श्री अंग में कि दसों दिशाओं में जगमगाहट हो गई। दसों दिशाओं में वो प्रकाश फैल गया। इसके पश्चात वारुणी निकली है। वारुणी को दैत्यों ने ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी समस्त औषधियों के साथ अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत कलश को देखते ही दैत्य और देवताओं में छीना झपटी प्रारंभ हो गई, और उसका ये परिणाम हुआ कि दैत्य उस कलश को लेकर के भागे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोली मोहिनी भगवान की जय। कैसा दर्शन है, देखिए भगवान की झांकी का, कैसा रूप धारण किया है भगवान ने, मोहिनी रूप। संतों ने कैसा भाव दर्शाया है। देवता बहुत सुंदर होते हैं, फिर भी मोहिनी भगवान ने जो रूप धारण किया है ना, उस रूप के सामने सारे के सारे देवता फीके दिखाई दे रहे हैं। शरीर का रंग कैसा है, नीले कमल के समान। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक, दोनों कान बराबर, कर्ण फूलों से सुशोभित हैं दोनों कान, सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख, उभरे हुए स्तन, पतली कमर, लंबे लंबे बाल, बाहों में बाजूबंद और चरणों में नूपुर मधुर ध्वनि में रुंझन रुंझन कर रहे हैं। कमर में करधनी की लड़ियां, सलज मुस्कान,
नाचती हुई तिरछी भौहें। मोहिनी भगवान ने देवताओं की ओर इशारा किया कि हम आ गए हैं, चिंता मत करो। और मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। देखिए, मोहिनी भगवान देवताओं की ओर न जा करके दैत्यों की ओर गईं। दैत्य जो होते हैं ना, सुरा और सुंदरी, इसमें डूबे रहते हैं दैत्य लोग, सुरा और सुंदरी में। जब ये मोहिनी भगवान दैत्यों की ओर गए हैं तो दैत्य इठला करके खड़े हो गए, अकड़ करके खड़े हो गए। देखो ये कितनी सुंदर स्त्री है। देवता अपने मन में बहुत सुंदर बनते थे, लेकिन इस स्त्री ने देवताओं को कोई घास नहीं डाली। ये हमारी तरफ आ रही है, इठला करके खड़े हो गए देवताओं की तरफ, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, इस कलश में क्या है। दैत्य ने कहा इसके लिए हमने बहुत श्रम किया है, बहुत परिश्रम किया है। इसमें अमृत है, इसे हम पिएंगे, हम बलवान हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। ये देवता बार बार विष्णु का आश्रय लेकर के हमको हरा देते थे, अब हम देवताओं से हारेंगे नहीं। अब हम अमृत पिएंगे तो हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। मोहिनी भगवान ने कहा तुम दैत्य हो ना, इसलिए तुम्हारी बुद्धि हमेशा नीचे की ओर सोचती है, कभी ऊपर की ओर नहीं जाती। दैत्य ने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है। मोहिनी भगवान ने कहा देखो इस कलश में जो अमृत है ना, ऊपर का जो अमृत है वो तो पतला पतला अमृत है, और नीचे इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। आप लोग अगर मुझे अनुमति दो तो मैं ये पतला पतला अमृत पहले पिला दूं देवताओं को, और गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम लोग पी लेना, क्योंकि पतले अमृत में शक्ति कम है और गाढ़े अमृत में शक्ति अधिक है। और देखिए दैत्य और देवताओं ने जिस कलश के लिए इतना परिश्रम किया था, छीना झपटी करके दैत्य लेकर के भागे थे, वह बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ दैत्यों ने मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिए। मोहिनी भगवान ने एक पंक्ति दैत्यों की लगाई, एक पंक्ति देवताओं की लगाई। पहले देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। देवता अमृत पी रहे हैं। एक राहु नाम का दैत्य दैत्यों की पंक्ति में से उठा, देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के बैठ गया, अमृत पी गया। सूर्य और चंद्र ने भगवान से इशारा किया, प्रभु ये क्या किया आपने, ये तो दैत्य है, इसको अमृत पिला दिया आपने। चक्र सुदर्शन को आज्ञा हुई, राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अब तक तो एक था, अमृत पीने के कारण मरा नहीं, दो हो गए, एक राहु और एक केतु। सबके सब देवताओं को अमृत पिलाया गया। सबके सब देवता अमृत पी चुके हैं। तब मोहिनी भगवान ने कलश को उल्टा किया, अब उसमें कुछ था ही नहीं। दैत्य लोग जान गए कि ये हमारे साथ में चाल चली गई है, कपट किया गया है, दुराव किया गया है, और दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए। इधर देवता लोग भी अमृत पी करके विशेष शक्ति प्राप्त कर चुके थे। देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाया। महासंग्राम, और यही जो संग्राम है देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुरी नारायण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। स्वर्ग पर राजा बलि की विजय हुई, राजा बलि का अधिकार हो गया स्वर्ग पर। ये बलि कौन है? प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि।
प्रहलाद जी की तीसरी पीढ़ी है। अपने गुरु शुक्राचार्य को इन्होंने प्रसन्न किया। जो गुरु की बात में विश्वास रख करके कार्य करते हैं उन्हें अवश्य ही सफलता मिलती है, और जो गुरु की बात पर विश्वास नहीं मिलते उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। देवताओं इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। आपके स्थान को कोई आपसे छीन ले तो क्या करोगे आप? इतनी शक्ति है नहीं, इतनी सामर्थ्य है नहीं कि दूसरा कहीं स्थान चुन ले, तो मारे मारे फिर रहे हैं। आज इस स्थान पर, कल इस स्थान पर, 4 दिन उस स्थान पर, इस प्रकार से मारे मारे फिर रहे हैं। कंदराओं में छिपे छिपे फिर रहे हैं देवता लोग। कश्यप जी की 2 पत्नी दिति और अदिति, देवताओं की माता है अदिति और दैत्यों की माता है दिति। तो माता अदिति पूजा पाठ करती हैं, प्रतिष्ठान करती हैं, भगवान का भजन करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी रहती हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं का जो स्थान है रहने का वो दैत्यों ने छुड़ा लिया है। दैत्यों का अधिकार उस पर हो गया है। पुरोहित जी महाराज रोज रोज आप चले जाते हो स्कूटर पे बैठ के, कर दो ना, एक कृपा मेरे ऊपर कर दो ना। कश्यप जी ने कहा क्या बात है, कैसे भी मेरे पुत्रों का राज्य वापस दिला दो ना। कश्यप जी ने कहा हे देवी, तुम्हारे पुत्रों का राज्य तो तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक व्रत करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक व्रत बता रहा हूं, उस व्रत का पालन करो तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और वो पुत्र कौन होगा? भगवान ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। बोली नारायण भगवान की जय। धारण किया और नियम पूर्वक उसको निभाया। उधर सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे कि प्रभु अब हमको भागते भागते बहुत समय हो गया है, अब स्थान हमारा हमको दिलाइए ना। भगवान ने कहा माता अदिति पयोव्रत कर रही हैं, मैं उनके घर जाकर के जन्म लूंगा, तुम्हारे मनोरथ की, तुम्हारे संकल्प की पूर्ति करूंगा। अब भादों का महीना आया। ये भादों का महीना भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों? श्री राधा रानी जी का जन्म भादों के महीने में, कृष्ण कन्हैया का जन्म भादों के महीने में, बलराम जी का जन्म भादों के महीने में, और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वो भी भादों का महीना था। और ये वामन भगवान का अवतार हो रहा है माता अदिति के आंगन में, ये भी भादों का महीना है। शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ भगवान माता अदिति के महल में प्रकट हुए। भगवान जब आते हैं तो प्रकट होते हैं, और जब जाते हैं तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। कैसा रूप है इनका, गौर वर्ण। माता
अदिति ने स्नान कराया। और वामन भगवान इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका जो शरीर की जो लंबाई है वो मात्र 52 अंगुल की है, नाटे कद के हैं, सुडौल शरीर है, गौर वर्ण है। वामन भगवान को ब्रह्मचारी के रूप में जब देखा है महर्षियों ने, तो महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जाति कर्म संस्कार कराए। तस्योपनीय मानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत्। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रं मेखला कश्यपो ददाति। जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार होने लगा तो गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया और कश्यप जी ने वामन भगवान को मेखला प्रदान की। ददौ कृष्णार्जुनं भूमिर्दण्ड सोमो वनस्पतिः कौपीनाच्छादनं माता द्योषत्रं जगत्पते। पृथ्वी माता ने कृष्ण मृग, काले मृग का चरम, बन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन, आकाश के अभिमानी देवता ने वामन भेषधारी भगवान को छत्र प्रदान किया। कमंडलुम वेदगर्भः कुशां सप्तर्षयो ददुः अक्षमालां महाराज सरस्वत्य व्ययात्मनः। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, सप्तर्षियों ने कुश प्रदान की और माता सरस्वती ने वामन वेशधारी भगवान को रुद्राक्ष की माला धारण कराई। इस रीति से वामन भगवान का उपनयन संस्कार जब हो गया तो यक्षराज कुबेर ने भगवान को भिक्षा का पात्र प्रदान किया और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने उस पात्र में भिक्षा डाली और वामन भगवान यहाँ से चले हैं। नर्मदा नदी के तीर पर बैठ करके राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ में बैठ करके यज्ञ कर रहे थे। बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है नर्मदा के तीर पर। वामन भगवान चले हैं राजा बलि की यज्ञशाला की ओर। धीरे 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 राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुंचे हैं तो दूर से ही राजा बलि ने वामन भगवान को देखा तो राजा बलि कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, देखिए ना ये सामने से कौन चला आ रहा है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि हमारी इस यज्ञ से प्रसन्न होकर के साक्षात भगवान सूर्य नारायण हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा तेज था वामन भगवान के अंग का। वामन भगवान और थोड़ा समीप आए हैं। राजा बलि ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्वागत किया वामन भगवान का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये वपुर्धरम्। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे आज ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर के मेरे यहाँ पधारी है, मेरे सामने आई है। बताइए ना, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आइए, आपका स्वागत है, विराजिए और बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपके आने का प्रयोजन क्या है? आप किस प्रयोजन से मेरे यहाँ आए हैं? आप जरा बताने की कृपा करें। वामन भगवान बिल्कुल मौन है, बोल नहीं रहे कुछ भी। लेकिन राजा बलि उनके रूप को देख करके इतना प्रभावित हो रहा है कि राजा बलि बार बार कह रहा है, बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? आप बताइए ना, क्या चाहिए? आपको गौ चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको भूमि चाहिए? आप बोल क्यों नहीं? आप बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? अरे जो आपको चाहिए मांग लो, सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना कुछ भी आप मांग लो, वही मैं आपको दे दूंगा। बोलिए ना ब्राह्मण कुमार। राजा बलि बोलता ही चला जा रहा है, लेकिन वामन भगवान बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं बोल। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप अगर कहें तो आपका विवाह करा दूं, किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या के साथ में आपका विवाह करा दूं, अगर आप कहें तो। और विवाह का नाम जब लिया तो वामन भगवान ने कहा, राजा बलि, तुम्हें बहुत देर हो गई प्रार्थना करते करते कि अन्न चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, भूमि चाहिए, गौ चाहिए। अब कह रहे हो आपका विवाह करा दूं किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ में? राजा एक बात बताओ, विवाह आप कराओगे तो हम पत्नी को लेकर के रहेंगे कहाँ? राजा बलि ने कहा, क्या बात करते हो ब्राह्मण कुमार, कैसी बात करते हो? आप किसके सामने खड़े हो? आप राजा बलि के सामने खड़े हो हैं? आपके लिए महल बनवा दूंगा, आप उस महल में रहना अपनी पत्नी के साथ में। अच्छा राजन, विवाह भी करवा दोगे, महल भी बनवा दोगे, तो खाने को कहां से आएगा? हम तो संत हैं, हम तो काम कुछ करते नहीं, कहां से आएगा खाने के लिए? आप क्यों चिंता करते हैं ब्राह्मण कुमार? आपकी खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। वामन भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, विवाह भी करा दोगे, महल भी बनवा दोगे, खाने पीने की जिम्मेदारी भी। एक बात बताओ, विवाह होगा तो घर में बाल बच्चे भी होंगे? बलि ने कहा, ये तो स्वाभाविक बात है ब्राह्मण कुमार, जब विवाह होगा आप पत्नी के साथ में रहोगे तो बच्चे भी होंगे। अच्छा राजन, बच्चे हो गए और उनमें से कोई बच्चा बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार हुआ, लाइलाज
बीमारी उसे लग गई जिसका कोई इलाज नहीं, उस बच्चे को मरना पड़ा, वो बच्चा मर गया, तो फिर क्या होगा? राजा बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार फिर तो रोना पड़ेगा, बच्चा जब मरेगा तो फिर तो रोना पड़ेगा। घर में कोई बालक मरता है तो रोते हैं कि नहीं सब? वामन भगवान ने कहा राजा बलि, अरे जिस काम को करने में रोना पड़े वो काम हमको नहीं करना। शुक्राचार्य जी पास में बैठे हैं। शुक्राचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये ऐसा बीतरागी संत कौन आ गया कि मेरा शिष्य बलि इतनी देर से प्रार्थना कर रहा है लेकिन ये कुछ चाहता ही नहीं है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया, एक पल में जान करके रोका, बलि रुक जाओ। अब आगे कुछ मत बोलना, इसे देने के लिए कुछ मत कहना। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आप मुझे कितना भी रोकिए लेकिन मैं तो इनको देने के लिए अपने मन में संकल्प कर चुका हूं, मैंने तो संकल्प कर लिया है। नहीं बलि कुछ मत देना, ये मांगेगा लेकिन देना मत। राजा बलि नहीं मान रहे, कह रहे बोलिए ना क्या चाहिए आपको। भगवान ने कहा अच्छा बलि नहीं मान रहे हो, देना ही चाहते हो तो तस्मात् तत्तो मही मीषद व्रणे हम वरदर्श भात पदानि त्रीन दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। अगर देना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी सी भूमि दे दो। थोड़ी सी भूमि कितनी? मेरे पैरों से 3 पग भूमि नाप करके मुझे दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांग रहे हो आप? मात्र 3 पग भूमि। आपको मांगना भी नहीं आया, राजा बलि से आपने मांगा और आपको मांगना भी नहीं आया। शुक्राचार्य जी रोक रहे हैं, संकल्प मत बोलना बलि, ये विष्णु हैं, ये विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुआ है, ये सब कुछ छीन करके ले जाएगा। राजा बलि ने कहा हे गुरुदेव अगर ये भगवान विष्णु हैं तो ये तो मेरा सब कुछ वैसे भी छीन लेंगे। अरे आपकी छाती तो चौड़ी हो जानी चाहिए हैं? क्योंकि जगत नियंता, जगत पालक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु रूप बदल करके आपके शिष्य से मांगने के लिए आए हैं। आपकी छाती तो चौड़ी हो जानी चाहिए गुरुदेव। शुक्राचार्य जी चाहते हैं कि संकल्प न हो। दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं, एक पिता एक गुरु। गुरु कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहता और पिता कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता। वामन भगवान ने कहा बलि क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भगवान, बोलिए संकल्प। और जैसे ही संकल्प बोलने के लिए हाथ में जल डालने के लिए कमंडल लिया, भगवान ने कमंडल में से जल निकाला संकल्प बोलने के लिए, तो कमल की नाल होती है, कमल की डंडी जिसमें से जल निकलता है। शुक्राचार्य जी उसमें आकर के बैठ गए। क्यों? क्योंकि जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। अगर टल जाए मामला तो टल जाए। जल नहीं निकल रहा है उस नाल में से। बलि ने कहा कि इसमें से जल क्यों नहीं निकल रहा है, इस झाड़ी में जल है भी कि नहीं? भगवान ने कहा जल तो इसमें है लेकिन क्यों नहीं निकल रहा है इसका कारण हम जानते हैं। भगवान के पास जो कुशाओं का आसन था ना, उसमें से एक कुशा निकाली और उस
कमंडल की नली में डाली, तब वह कुशा शुक्राचार्य जी के नेत्र में जाकर के लगी, और नेत्र में जाकर के जब लगी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख, एक नेत्र, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख उनकी फूट गई, बाहर निकल कर के आए, जल निकला, संकल्प हुआ, और संकल्प होते ही वामन भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया, नापना प्रारंभ किया। एक पैर से भू भुवः स्वः जन तप मह ब्रह्मलोक